ध्यान दो भाई, वन वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, ये समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ये नीचे रहेगा ना बोर्ड, इसकी वजह से। वन वर्ड का मतलब होता है शब्दांश, आ रहे हैं समझ में, या फिर वाक्यों के लिए एक शब्द, ठीक है। ध्यान दो, वन वर्ड यहाँ पे द किलिंग, किलिंग यानी मारा जाना, मारना होता है ना किलिंग यानी, ऑफ ए लार्ज नंबर, ऑफ यानी के की, सेंटेंस के हिसाब से इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ए लार्ज नंबर यानी बड़ी मात्रा में, ऑफ पीपल यानी लोगों को, यानी लोगों को बड़ी मात्रा में मारा जाना, या बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ लड़ाई में मार देना, उसको बोलते हैं मैसकेयर, जिसको हिंदी में बोलता है नरसंहार। क्या बोला जाता है? नरसंहार। अर्थात आपके एग्जाम में ये एक शब्द लिखा हुआ आएगा ऐसे, और उसके बाद में डैश 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 आएगा, तो आप समझ जाओगे कि किसकी स्पेलिंग है, मैसकेयर की। तो आपको स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी MASSACRE, मैसकेयर का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा है कि अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू स्पीक बिकम ए यानी सरप्राइज, ये स्पेलिंग मिट गई है, ठीक है ना, यानी आश्चर्यचकित के साथ में बोल पाने में सक्षम। यानी एक बार जैसे मान लो हमारे पीछे कोई खड़ा है और एकदम से आकर के हमें ऐसे डराएगा हो, तो हम एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, डम स्ट्रैक यानी भौचक्का, क्या हो जाएंगे, भौचक्का, ठीक है। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, किल्ड यानी मारा गया, फॉर हिज बिलीफ्स यानी अपने विश्वासों, एंड प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों, यानी एक व्यक्ति जो अपने विश्वासों और सिद्धांतों के लिए मारा गया, उसको हम बोलते हैं यानी मार्टेर। मार्टेर का मतलब शहीद, कहने का मतलब हमारे जो सैनिक जो सीमा के ऊपर देश की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा करते करते अगर वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, मार्टेर, है ना, शहीद, या फिर मर जाए, ठीक है, तो शहीद बोलेंगे हम। टू चार्ज ऑफिशियली समबॉडी विथ ए क्राइम इन ए कोर्ट, टू चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी वसूल करना, चार्ज का मतलब सॉरी हाँ, चार्ज ऑफिशियली, ऑफिशियल का मतलब अनौपचारिक रूप से, समबॉडी यानी कुछ व्यक्ति, विथ ए क्राइम यानी एक अपराध, इन ए कोर्ट यानी औपचारिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में क्या हो, एक अपराधी हो, और उसका अपराधी का क्या चलता है यहाँ पे, यानी प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा चलाना, यानी एक व्यक्ति जो आपराधिक गतिविधियों के अंदर आता है उसको कोर्ट में क्या चलता है, मुकदमा। ए पेमेंट अर्नेड फॉर ए वर्क और सर्विस, ए पेमेंट यानी एक भुगतान, अर्नेड यानी कमाया जाता है, फॉर वर्क यानी कार्य के लिए, और सर्विस एंड सेवा यानी सेवा और कार्य करने के बाद में जो एक पेमेंट भुगतान जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेज यानी मजदूरी। एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी यानी सक्षम होना, टू रीड यानी पढ़ने में, एंड राइट एंड लिखने में, यानी वह व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने में सक्षम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता। पढ़ाओ अमित, इसको क्या बोलेंगे भैया इंग्लिश में, LITTERACY, पता है क्या, फिर ध्यान दे ले भैया इधर। लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता। हाउस होल्ड वेस्ट और रूबीज, हाउस होल्ड यानी घरेलू, वेस्ट यानी खराब, एंड रूबीज यानी कूड़ा करकट, यानी घर का जो खराब कूड़ा करकट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा। ए सम ऑफ मनी डिपॉजिट टू ए बैंक, ए सम ऑफ मनी यानी कुछ धन, डिपॉजिट यानी जमा करवाया जाता है, टू ए बैंक यानी बैंक में, यानी एक धन जो बैंक में रखा जाता है, जमा करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। ड्यूटी टू डील विथ यानी कर्तव्यों को साथ कार्य करना है, डील करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, या फिर अपने कार्य के प्रति वफादार रहना, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। टू गिव समबॉडी सपोर्ट यानी कुछ लोग जो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं,
उसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेज यानी प्रोत्साहन। जैसे मान लो कि आपको हम टेस्ट लेते हैं, 10 में से 10 नंबर आते हैं तो आपको इनाम देते हैं ना, तो ये इनाम क्या है, एक प्रकार से इंकरेज है यानी प्रोत्साहन है, आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप पढ़ाई और करो जिससे कि इनामें आपको और मिलेंगी। तो ये है इंकरेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन। ठीक है, कुछ इसमें अभी वर्ड्स और बच रहे हैं और राइट करवाएंगे, तो कल या परसों तक शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। भाई दिल्ली क्या है कि अंधेरा रहता है, इसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आ पाती, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है ना।